हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कॉमर्स पाठशाला का पहला वीडियो, पहला रिकॉर्डिंग। और इसमें मैं आपसे कहने वाला हूँ कि कैसे हम अकाउंट्स को अप्रोच करने वाला है। तो मैं हूँ सीए महावीर जैन और मैं आपका अकाउंट सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से लेने के लिए तैयार हूँ। और हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज ये देखने वाले हैं कि कैसे हमारा अकाउंट सब्जेक्ट बना है। एक्चुअली ये अकाउंट नहीं, ये बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स है। आपने 11th में सिर्फ बुक कीपिंग पढ़ा हुआ है, अकाउंट्स का ये बेस बनाया था। एंड इसके गोइंग फॉरवर्ड जब आप बीकॉम करोगे, सीए फाउंडेशन करोगे, तब आपको ज्यादा ये चीज यूज होने वाली है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं कैसे हमारा अकाउंट सब्जेक्ट बना है। तो उसके लिए मैं हमारी एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। जस्ट अ मिनट गाइस। आई होप मेरा। ओके, तो ऐसी हमारी दिखती है अकाउंट्स की बुक। पता नहीं आपने अभी तक बुक खरीदी है नहीं खरीदी है, आपने पढ़ाई स्टार्ट की है नहीं स्टार्ट की है। लेकिन मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम पूरी तरह से अकाउंट्स के लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए तैयार है। और हम ये करके रहेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास जो बच्चे होंगे उसमें दो टाइप के होंगे। एक तो जिसको 10th में सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स मिले। सेटिस्फैक्ट्री से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अपने परफॉर्मेंस से संतुष्ट थे। जैसे उन्होंने अगर 95% टारगेट किया है तो उनका 90-95 के अराउंड आया है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो वो अचीव नहीं कर पाए थे। बोर्ड्स के प्रेशर होता है, कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। हमारे हमें क्रश आ जाता है, हमारा दिल टूट जाता है, तो उसकी वजह से हम 10th में नहीं कर पाते जो हमें करना था। एक और अपॉर्चुनिटी है 12th के बोर्ड्स में। 12th के बोर्ड्स में हमें प्रॉपरली फोकस करके पढ़ाई करनी है सो दैट हमारा टारगेट अचीव हो और गोइंग फॉरवर्ड हमारे लिए एक अच्छा बेस बन जाए। जैसे कि आपको भी पता होगा कि 12th के बाद हमारा बहुत सारा फाउंडेशन चालू होता है। जैसे कि 12th के बाद हम जाते हैं सीए करने, बहुत लोग जाते हैं सीएस करने, कुछ लोग जाएंगे एमबीए करने। ये लोग बहुत अमीर लोग होते हैं दोस्तों जो एमबीए करने जाते हैं। कुछ लोग जाएंगे सीएफए करने। ये सारी प्रोफेशनल कोर्सेज की बात की, किंतु परंतु हमें इन सब के अलावा एक बीकॉम, बीएमएस, बैफ, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो हमें करने होते हैं। ओके, तो उस वक्त हमें ये बेस काम आएगा। ठीक है, अब इसके इनके लिए हमें बहुत सारी कॉलेजेस लेनी होती है। अलग अलग कॉलेजेस हम हमारे पास हमारे मन में ऑलरेडी होती है। जैसे महाराष्ट्र और मुंबई वालों के लिए एचआर, केसी, हिंदुजा, जय हिंद, मिठी बाई, ये सारी कॉलेजेस के लिए उनका प्रेफरेंस होता है। तो ये सब चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी? जैसे कि अगर हमें कोई कॉलेज जाना है तो वो 12th के बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे हुआ जाता है। इसके लिए हमें एक अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी होती है। और मैं बताऊँ दोस्तों, अकाउंट्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हम अगर अच्छे से अप्रोच करें, अच्छे से प्लान करें और एग्जीक्यूट करें तो हम उसमें टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर समझो कोई बच्चा है जिसको 90 मार्क्स स्कोर करना है, 90% ओवरऑल बोर्ड में स्कोर करना है, तो उसको हर सब्जेक्ट में 90 का एवरेज लाना होता है। ये मुझे लगता है सभी को पता होगा, करेक्ट। अभी ये चीज पॉसिबल नहीं होती है, क्यों? क्योंकि हमारे पास इंग्लिश, ओसी, इको जैसे सब्जेक्ट होते हैं। ये सब्जेक्ट थियरी बेस्ड होता है। इन सब में मार्क्स स्कोरना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नो डाउट हमारे पास ओसी और इको के फैकल्टीज है जो आपका ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं, किंतु फिर भी ये सब सारे वीक सब्जेक्ट में माने जाते हैं और इसमें आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते हो। तो इसमें जो आपका मैथ्स एंड अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपको बहुत ज्यादा स्कोर करना होता है। जैसे 90 अगर हमें आपको आपको एग्रीगेट में चाहिए तो हमें 95 से 98 के बीच में एटलीस्ट टारगेट रखना चाहिए।
तब जाके हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं मैथ्स और अकाउंट्स के लिए। समझे? ऐसा हमें प्लान करना होगा। ये डिफिकल्ट है क्या सर? ये डिफिकल्ट है क्या सर? नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। क्यों डिफिकल्ट नहीं है? क्योंकि हम प्लान ऐसे करेंगे और हमारा अप्रोच ऐसा होगा जिससे ये इजी लगेगा, एकदम इजी लगेगा। मैं बता दूं, मेरे को अकाउंट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं 12th में, और मैं एक सीए भी हूँ, तो अकाउंट्स में हमेशा से बेस अच्छा रहा है। सीए फाइनल, सीए इंटर, सीए फाउंडेशन, हर जगह पे मेरे को अकाउंट्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। हाईएस्ट मार्क्स मेरे को अकाउंट्स में ही मिले हैं हमेशा से। तो ये चीज बहुत इजी है, और मैं एक प्रॉपर दोस्त बन के आपके साथ पढ़ाई करूंगा। मैं सिखाऊंगा नहीं, मैं खुद भी पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे को भी लर्निंग चाहिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें सीखना है। अब एक और चीज इसमें, कि हम ये सीख तो लेंगे, लेकिन एग्जाम के वक्त हमें बहुत दिक्कतें आती है कि हमें अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, जिनको नॉलेज पूरा होता है, लेकिन सर एग्जाम में पेपर कंप्लीट नहीं होता है, मार्क्स नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? वो चीज भी हम ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स हम ये सब चीज सीखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक ओवरव्यू से। 1 मिनट, ये मुझे थोड़ा नया नया है तो थोड़ा दिक्कत दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे सब सही। मैं भी सीख रहा हूँ ना। ओके, बी ए डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें। ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा, इसमें हमारे पास कितने टॉपिक्स है सर? 10 10 चैप्टर्स है। ओके, 10 चैप्टर्स है। अब इसका वेटेज कैसा होता है ना, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। और इसमें जो ये फर्स्ट दो टॉपिक्स है, ये फर्स्ट दो टॉपिक्स है, ये कंपलसरी होता है। और 16 16 मार्क्स के लिए दोनों आता है। दोनों इजी टॉपिक्स है, दोनों स्कोरिंग टॉपिक्स है। खाली इसमें ये है कि हमें फोकस देना होता है। फोकस देना होता है, ध्यान देना होता है, बड़े सम्स होता है, तो थोड़ी टाइम ज्यादा लगती है एग्जाम में। इसकी हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। इसकी हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। इजी टॉपिक्स है, स्कोरिंग होती है। जैसे अभी इसमें फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है पार्टनरशिप का। एंड फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। अब इसमें फाइनल अकाउंट्स हमने 11th में भी पढ़ा था सर, वो कौन सा था? 11th में फाइनल अकाउंट हमने पढ़ा है, वो कौन सा था? वो था सोल प्रोप्राइटर का। ठीक है। वो पार्टनरशिप फर्म का नहीं था। इसमें 12th में जो एस वाई जेसी का कोर्स है, उसमें हमारा अकाउंट्स में मैक्सिमम पार्ट हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का ही है, पार्टनरशिप ही है। अब पार्टनरशिप में क्या क्या हो सकता है, देखो। अपन एक समझते हैं कि ये कैसे आया है। पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें हो सकती है? सबसे पहले क्या होता है? बताओ सर। सबसे पहले क्या होता है? पार्टनरशिप फॉर्म हम बनाते हैं। फिर क्या होता है? पार्टनरशिप हमने बना दी, फिर उसमें पार्टनर्स आते हैं, नए पार्टनर आएंगे। बहुत बार नए पार्टनर आ जाता है, पार्टनर्स आते हैं। जब स्टार्ट करते हैं तब भी पार्टनर्स आते हैं। ठीक है, पार्टनर्स आते हैं। उसके बाद क्या होता है? कोई पार्टनर धोखा दे के चला जाता है। धोखा, या तो फिर कोई रिटायर हो जाता है, उम्र हो गई होगी 60 साल की। एक्सपीरियंस पार्टनर को भी तो हम हायर करता है, बराबर है ना? सारे बिजनेसमैन, कॉमर्स लिया है तुमने, बिजनेस तो करना ही है तुम्हें भी आगे जाके। रिटायरमेंट हो जाते है, कोई बेचारा गुजर जाता है। ठीक है। ये सब चीजें होती है, और लास्ट में एक बार हम कर देते हैं बहुत बार क्लोज। ठीक है। अभी यही होता है पार्टनरशिप फर्म्स में। आप देखोगे, अब भी कॉमन सेंस। अकाउंट्स क्या है? कॉमन सेंस। पूरा कॉमर्स ही क्या है? लॉजिक है, कॉमन सेंस है। तो इसमें एक और चीज है, अगर जिसको 10th में सेटिस्फैक्टरी मार्क्स नहीं भी मिले थे, वो क्यों 12th में स्कोर कर सकता है पता है? क्योंकि 10th में जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा हमारे पसंदीदा नहीं होते। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बहुत सारे बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, और उसमें से मैं भी एक। सर क्यों, आपको क्यों नहीं पसंद था सब्जेक्ट? मुझे समझता ही नहीं था। ज्योग्राफी क्या करूंगा मैं? मेरे को नहीं समझ आता, मेरे को नहीं अच्छा लगता था। उसमें भी मेरे को मैथ्स में अच्छा आते थे, मेरे को याद है। मैथ्स में भी मेरा 10th में 95 मार्क्स आया था। हाईएस्ट था वो मेरा, वो भी। तो उसके हिसाब से हमारा इंटरेस्ट होता है।
कॉमर्स आपने सिलेक्ट किया है तो आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है, तो उसमें आपको अकाउंट्स में तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, इसलिए आपको आपने सिलेक्ट किया होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11th में बहुत ज्यादा मजाक मस्ती कर ली, बहुत मजे कर लिए, लड़कियां घुमाई, लड़के घुमाए। लड़कियां भी तो आजकल लड़के घुमाती है, जेंजीज। हमने लड़कियां घुमाई, हम चौपाटी पे जाके चने खा के आ गए हैं, हमने ये किया वो किया, काला घोड़ा फेस देखा, सब मजे किए। कॉलेज गए लेकिन सिर्फ मजे करने के लिए। जब ये सब चीज हमने की है, हमने सर अकाउंट्स पे ध्यान नहीं दिया, मैंने पढ़ाई नहीं की, तो कोई बात नहीं बेटा, अभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो हो गया वो हो गया, अभी हमें फोकस करना है। अभी अभी तक हमारे पास बहुत टाइम है, पूरा साल है। प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। मैं आपको सारी गाइडेंस दूंगा, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको का ट्रैक रखना है, कैसे आपको आपका टेस्ट लिखना है, सब मैं बताऊंगा। ठीक है? तो ठीक है, हम अभी आ जाते हैं सर टॉपिक पे। ओके, मैं बता रहा था कि पार्टनरशिप में क्या क्या चीज होती है, बनाते हैं हम पार्टनरशिप, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, पार्टनरशिप फॉर्म को बनाया। अब आप एक चीज समझो, इसको आप है ना कनेक्ट कर लो इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, इसको आप इससे कनेक्ट कर लो। अभी क्या होता है, पार्टनर्स आते हैं, इसको हम बोलते हैं एडमिशन। फिर क्या होता है, धोखाधड़ी होती है, रिटायरमेंट होता है, ये सब चीज क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन में आता है। जब ड्यूरिंग द, ये देखो रिटायरमेंट, ये इधर आ गया हमारा। एक मिनट, थोड़ा नया नया बच्चों हो जाएगा। हाँ, अब एडमिशन को भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन में डालते हैं। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली होता क्या कि कुछ भी चेंजेस हो गया ना, तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब हमने स्टार्ट पे बनाया है। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब हम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म जो भी चेंजेस हुआ, आए गए कुछ भी हुआ, उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं इसमें। इसके बाद आगे क्या है सर, ये क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में डेथ, डेथ भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन में जाएगा। और लास्ट में होता है डिसोल्यूशन। ओके, अभी देखो देखो मैंने पहले कलर कवर कवर किया था ना, ये देखो डेथ, फिर बोला क्लोज, क्लोज मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है। तो यही सब चीज होता है। तो इसमें हम पढ़ने क्या वाला है, ये कैसे होता है ये पढ़ना है क्या, नहीं सर। इसमें हम क्या पढ़ने वाला है, ये सब जब होता है उस टाइम पे हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट आएगा। समझो, संटा और बंटा, ये दोनों ने पार्टनरशिप फॉर्म खोला। संटा बंटा और नहीं नहीं, वो वर्ड यूज नहीं, संटा बंटा और रोहन, संटा बंटा और रोहन पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें समझो, संटा बंटा गया, किधर गया, वही वही जो आप सोच रहे हो, हाँ परफेक्ट, वही उधर नहीं जाएगा। संटा बंटा और रोहन है इसमें। समझो रोहन रिटायरमेंट लेना चाहता है। ठीक है, जब रोहन को रिटायरमेंट लेना होगा तब क्या होगा, अकाउंटिंग कैसे होगी। बीच में संटा बंटा बोलेंगे कि भाई, रोहन बोलेगा कि संटा बंटा को कि मेरे को पैसे चाहिए, मैं मेरे इतना टाइम मैंने इन्वेस्ट किया था ये पार्टनरशिप में, मेरे को पैसा चाहिए। संटा बंटा बोलेंगे कि नहीं दूंगा, कम दूंगा, इतना दूंगा, वैल्यूएशन कैसे होगा। ये सब चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में वैल्यूएशन वाला पार्ट नहीं है पर्टिकुलरली, बट इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी ये हम करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। फिर इसके बाद आता है हमारा ये पार्टनरशिप वाला पार्ट हो गया। ओके, और एक लास्ट में हमने जैसे बताया था, फर्स्ट सब्जेक्ट ही है फाइनल अकाउंट्स की, हम लोग ईयर एंड पे कैसे बनाएंगे हर बार, तो वो एक आएगा। तो पार्टनरशिप मेजर पोर्शन हमारे में कवर करने वाला है। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है पता है, ये थोड़ा आउटडेटेड टॉपिक मैं बोलूंगा इसको, थोड़ा आउटडेटेड है, पर फिर भी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, इजी है, स्कोरिंग है, जर्नल एंट्री बेस्ड टॉपिक है। जर्नल एंट्री, हाँ, स्कोरिंग है, आपको हर एंट्री का मार्क्स मिलता है, थोड़ा गलत हो भी गया तो भी मार्क्स मिल जाता है, इजी टॉपिक है, हम कर लेंगे। कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, ये भी अच्छा टॉपिक है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी ठीक है। कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, ये यहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कतें आ जाती है, थियरी बेस्ड टॉपिक है, थोड़ा थियरी है, थोड़ा तो तकलीफ देता है, किंतु हम कर लेंगे, कैसे ना कैसे हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें मैं आता हूँ एक ये वाला, हाँ सर ये काम की चीज बताई आपने, वेट बता दो हमें कौन सी टॉपिक ऑप्शन में छोड़नी है। बेटा कोई ऑप्शन में नहीं छोड़ रहे हैं हम, कोई भी टॉपिक ऑप्शन में नहीं छोड़ेंगे। क्यों सर, नहीं नहीं छोड़ेंगे, ऐसे कैसे छोड़ेंगे, मार्क्स लाना है हमें, 98 मार्क्स, हमें 90% का टारगेट रखना है बच्चों, ऐसे इजी इजी नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इसमें देखो वेटेज आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको ये कहा था, ये दोनों टॉपिक आपका मैंडेटरी होता है, कंपलसरी। 16 16 32, 32 मार्क कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, लेकिन इतना भी नहीं है। मतलब डिफिकल्टी कहाँ आएगी पता है, फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट टैली नहीं होती,
बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं होती? हमारा फोकस इंस्टाग्राम की रीलों पे होता है, तो हमारा एग्जाम में फोकस कम आ जाता है। कम करो बच्चों, रील्स देखना कम करो, पढ़ाई करो पढ़ाई। प्रैक्टिस करना होता है, इसमें टैली नहीं होती है हमारी। फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ, उसमें भी यही दिक्कत होगा, बैलेंस शीट टैली नहीं होती, हमने कहीं डेबिट की जगह पे क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट की जगह पे डेबिट कर दिया। फिर हम बोलते कि अरे सर, फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय टू करके मिस्टेक ढूंढने का ट्राई करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना होता है। पढ़ाऊंगा, ये भी सब पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या आता है? ये देखो, एडमिशन और रिटायरमेंट में ऑप्शन आता है हमारे पास। डिसोल्यूशन और बिल और एक्सचेंज में ऑप्शन आता है। इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर अकाउंटिंग में ऑप्शन आता है। खुश हो गए बच्चे? हाँ, कंप्यूटर अकाउंटिंग में ऑप्शन देख के खुश हो गए। मैं भी हुआ था मेरे टाइम पे। ये देखो, कंप्यूटर अकाउंटिंग, हाँ, खुश हो गए। फिर डेथ और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अभी ये जो ऑप्शंस ऑप्शंस वाले होते हैं ना, इसमें सर क्या हम ऑप्शन में छोड़ सकते हैं चीजें कुछ? सच बताओ सर, मतलब अभी बस हो गया इसमें से, मेरे को अगर कुछ ऑप्शन में छोड़ना है तो क्या मैं छोड़ सकता हूँ? द आंसर इज, अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है तो छोड़ना चाहिए, लेकिन क्या तकलीफ आती है इसमें, बहुत बार कैसा होता है ना, बोर्ड्स जो है हमारे, वो डिफिकल्ट पेपर बना लेता है, तो उसमें क्या होता है, बच्चों को, बोर्ड्स को मालूम होता है कि बच्चे इनमें से कुछ तो ऑप्शन में छोड़ के जाएंगे। तो क्या होता है फिर, एक क्वेश्चन दोनों में से, ये इसमें से या तो समझो एडमिशन एंड रिटायरमेंट है, तो समझो इसमें एडमिशन का क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया या तो लेंदी आ गया। अभी जो बच्चा रिटायरमेंट ऑप्शन में छोड़ के गया है, तो उसके पास ये सॉल्व करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हो? तो इससे क्या दिक्कत आएगी, हमारा अगर क्वेश्चन लेंदी है तो हमें पेपर कंप्लीट करने में दिक्कत आएगी। ठीक है? तो इसके लिए ऑप्शन में नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन हम आगे डिस्कस करेंगे कौन सा टॉपिक आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। ठीक है? फिर हो गया ये डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज, इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। इश्यू ऑफ शेयर्स इजी है, कंप्यूटर अकाउंटिंग थोड़ा ट्रिकी है, कर सकते हैं फिर भी। डेट और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल में। अभी एक और चीज पे हम ध्यान देंगे। कहाँ पे थे? यहाँ पे। अभी इसमें हम ध्यान से, 100 मार्क्स का पेपर आता है, करेक्ट? ये देखो, 100 मार्क्स का पेपर आता है, इसमें से 80 राइटिंग होता है, 20 होता है हमारे कॉलेज के हाथों में। तो सर हमें अटेंडेंस अटेंड करना पड़ेगा क्या? आंसर इज यस। अटेंड करना पड़ेगा लेक्चर्स कॉलेज के भी। इसमें मजा आता है ना तुम्हें? मेरे को सच पता। बट इसमें से कुछ बच्चे होंगे जो सीए फाउंडेशन भी दे रहे हैं, तो उनको अटेंड करना चाहिए क्या? आंसर इज नो। पढ़ाई करो बच्चों, पढ़ाई करो। तुम्हें सीए फाउंडेशन और ये साथ में करना है, तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारी सोशल लाइफ की कुछ साल के लिए प्रॉब्लम होगी, किंतु कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। ठीक है, सब कर लेंगे। तो हाँ, मैं इस पे था कि 80 और 20। ठीक है? अब इस 80 मार्क्स का पेपर होता है क्या सर? 80 मार्क्स का पेपर होता है क्या? बताओ सर, आप ही बताओ, क्वेश्चन करो खुद को। क्या ये पेपर 80 मार्क का होता है, या फिर ये पेपर होता है 116 मार्क्स? 116 मार्क्स का होता है। इसमें 116 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से मुझे सिर्फ अचीव करना है 80। चलो 80 नहीं तो 75। ठीक है? इसमें से आ गया मुझे 15। कितना हुआ? 90। क्या 90 स्कोर करना डिफिकल्ट है? नहीं, करेक्ट। थोड़ी सी और मेहनत कर देना तो ये 78 जीतना और कॉलेज में 18 जीतना हमें मिल जाता है। ठीक है? क्योंकि कॉलेज वाले हमें मार्क्स देते हैं, उनको हमारा रिजल्ट अच्छा करना होता है, खराब नहीं करना होता। तो 18 इधर मिल जाता है, 70 इधर मिल सकता है। कितना हो जाएगा? 96। बोलो, टारगेट अचीव्ड। हाँ सर, आपने बता दिया, इतना इजी है, इतना इजी है क्या 80 स्कोर करना 116 में से? ऑब्वियसली बच्चों, इजी है। देखो, 20 मार्क का तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, अभी 80 का बाइफरकेशन देखते हैं। 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, बचा कितना? 60। अब 116 में से आपको 60, चलो 20 तो इधर चला गया, तो भी इतना बचा 96। 96 में से 60, अभी तो इजी है। 96 का मिल रहा है तुम्हें, 96 में से तुम्हें 60 अचीव करना है। इजी है? आंसर इज यस। सर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 60 मार्क्स। 20 तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है ना, 20 तो हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें से हमें 18 तो मिल जाएगा।
एक दो को तुमने गलती कर दी, 18 तो मिल जाएगा। ट्रू है फॉल्स, ट्रू है, ये सब चीजें कहाँ से आती है पता है? तुम्हारा बुक जो है ना, SYJC का, जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र का, एच HSC बोर्ड का, जो टेक्स्ट बुक है उसी में से आती है चीजें बच्चों, उसी में से आती है। बहुत इजी है स्कोर करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो वादा करो कर लेंगे, करो करो कर लेंगे, मुझसे नहीं खुद से, इतना तो हमें करना चाहिए। करेक्ट। तो अभी चलो सर, इसका क्या क्या प्रूफ है आपके पास कि यही तरीके से आता है पेपर? कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ ना क्या प्रूफ है। ये देखो, मैंने आपके लिए जो रिसेंट बोर्ड पेपर है वो आपके लिए इधर ला के रख दिया है। अरे वाह सर, आप होमवर्क करके आए हो। हाँ, पहले नहीं करता था, अभी करता हूँ, अभी टीचर बन गया हूँ। टीचर नहीं, दोस्त हो तुम्हारा, गाइडर हूँ। ठीक है, गाइडेंस दूंगा तुम्हें। ये देखो, ऑब्जेक्टिव्स कितने मार्क का आता है? 20 मार्क का। मैं ये यूज कर लूँ क्या? ये यूज करता है, चलो। ऑब्जेक्टिव कितने मार्क का आता है? 20 मार्क का आता है। ठीक है, बताया था मैंने आपको। उसमें से क्या क्या आता है देखो, ऑड मैन आउट आता है, ऑड वन आउट होता है, ऑड मैन आउट नहीं होता है, अग्री और डिसअग्री कि ये चीज सही है। अभी इसमें है ना, हमें सिर्फ अग्री और डिसअग्री नहीं लिखना होता है, थोड़ा हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देना होता है, थोड़ा जस्टिफिकेशन देने होते हैं। ठीक है, ये करंट, क्या हो रहा है सर ये? अरे सर, आपने ये सिलेक्ट कर दिया है। अब मैग्नीफाइंग आप सिलेक्ट करोगे तो वही होगा। ये कर लो, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये अग्री डिसअग्री आ गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है सर हमारा अल्टर MCQs टाइप क्वेश्चन। इसको तो तुम ऐसे 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 करके कुछ तो करते हो, पता है एग्जाम में। नहीं करना है, गलत बात। वर्ड टर्म फ्रेज सब्स्टिट्यूट फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि ये सब चीज के लिए हमें टेली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी, तो कौन कौन से कैटेगरी, तो वो हमें देना होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म, पार्टनरशिप डील होता है वैसा। ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव्स के 20 में। अब 20 में से 18 हमें स्कोर करने का टारगेट रखना चाहिए। कितना स्कोर करना है हमें? 20 में से 18, ज्यादा नहीं। 10% का तुम्हारे पास बैंडविड्थ है, तुम छोड़ सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद क्या है सर हमारे पास? अब उसके बाद हमने बोला था कि तुम्हारा पार्टनरशिप के सब चीजें चालू हो जाएगी। ठीक है, ये वाला कौन सा है बताओ? ये क्वेश्चन ऐसे रीड किया जाता है, इधर होता है, ये देखो, एडमिटेड। एडमिटेड मतलब क्या हो गया? एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और बोला था ना ऑप्शन आता है। और उसके बाद क्या है? इधर आता है देखो, रिटायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था आपसे? डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अर्निंग। ये क्या है? एक्सेप्टेंस आ गया, देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया। फिर क्या है? इशू ऑफ शेयर्स आ गया। फिर कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। बस ये जो इसमें जो ये और है ना, मेरे को बहुत खुश करता है। जेनुअनली मेरे को बहुत खुश करता है, आपको भी करना चाहिए, क्योंकि ये थियरी है ना। थियरी में स्कोर करना हमेशा डिफिकल्ट होता है थोड़ा, अनलेस एंड अनटिल आपका अकाउंट्स अच्छा ना हो। हमारा तो अकाउंट्स अच्छा है ना सर, हम तो कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है? पार्टनरशिप भी है फिर से। बहुत पार्टनरशिप आएगा, बहुत पार्टनरशिप आएगा। अभी देखो, ट्रेडिंग एंड अकाउंटिंग बनाना है, ये डेथ ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। ठीक है। फिर ये अपना NPO, जब ये प्रैक्टिशनल वर्ड्स आता है तो समझ जाने का कि ये NPO है। NPO देखो, मैंने लिख के रखा हुआ है आपके लिए। उसके बाद क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, ये अपना आ गया पार्टनर्स फाइनल अकाउंट। ठीक है, इसमें ट्रायल बैलेंस दे देता है और फिर एडजस्टमेंट दे देता है, उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें करनी होती है। ये देखो एडजस्टमेंट, इजी होता है, बहुत इजी होता है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए हमारा यही टारगेट था कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है टॉपिक से, और उसे हमें सही तरीके से समझना है और अप्रोच करना है। अभी सर इसके आगे हमारा क्या प्लान होने वाला है? एक बार के लिए मैं मेरी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये मैंने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके अभी हम 1-on-1 कन्वर्जेशन करेंगे। ठीक है। अभी सर इसमें हम क्या कर रहे थे? हमने ये सब आज जो भी समझा, इसके अकॉर्डिंग हम प्लान करने वाले हैं। ठीक है। फिर मैं आपको एक डिटेल शेड्यूल दूंगा, एक एक्सेल फाइल में, जिसमें आपको सब चीज दिखेगा कि हम कौन से तरीके से रिकॉर्डिंग करने वाले हैं और किस तरह से हम अपलोड करेंगे, और उसको आपको किस तरह से अप्रोच करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मैराथन बैच लेने का प्लान कर रहा हूँ।
वो मैराथन बैच में आपका वीडियोस को कब देखना है आपको, जैसे कि डिटेल स्टडी करनी होती है स्टार्टिंग में। डिटेल स्टडी हम पूरा का पूरा देने का प्लान नहीं कर रहे, लेकिन जो मैराथन होगा वो डिटेल तरीके से होगा, ठीक है। एक साथ में नहीं आएगा, धीरे धीरे हम देते रहेंगे ओवर द टाइम, और उसको आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद एक लास्ट में हम एक LMR वीडियोस देंगे, जो बहुत फास्ट फास्ट तरीके से आपका पूरा रिवीजन करवा देगा। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि स्पॉटिफाई पे आपको ऑडियोज देने का। यस, सो दैट बहुत सारे बच्चे हैं महाराष्ट्र में जो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग टाइम होता है। जैसे मैं रहता हूँ विरार में, अब विरार से चर्चगेट जाता था मैं पहले, तो विरार से चर्चगेट जाते जाते मेरा 1.5-2 घंटा लग जाता है। तो उसमें मैं ऑडियो लगा के सुन लेता था। CA फाइनल की स्टडीज मैंने इस तरह से की हुई है। तो ये एक अच्छा अप्रोच है, एक अपने खराब टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करने का, ठीक है। तो उसी तरह से हम प्लानिंग करेंगे, आपको बताएंगे। अब एक और चीज मुझे आपको बतानी है कि आप जब भी मेरा लेक्चर देखो, या तो किसी और फैकल्टीज का भी आप लेक्चर देखो, या जब भी आप सेल्फ स्टडी भी करो ना, आपका अकाउंट्स, मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो एक आपके पास होनी चाहिए हमेशा। देन आपका एक नोटबुक होना चाहिए कि आपने पॉइंटर्स नोट करना है, कि आपको समझो ये टॉपिक नहीं समझी। जैसे मैंने अगर आपको कुछ एक्सप्लेन कर दिया एंड वो चीज आपको नहीं समझी, डिफिकल्ट पड़ रही है, तो उसको आपको लिखना है कि ये वाला टॉपिक मुझे नहीं समझा, करेक्ट। उसके बाद जो टॉपिक समझी है वो तो अच्छा है, बट जो टॉपिक नहीं समझी है आपको उसको घर जाके रिवाइज करना है। पहले हमें क्या सजेस्ट किया जाता था कि आपको डेली का डेली सब कुछ रिवाइज करना है, करेक्ट। अभी ये तो बेस्ट मेथड है कि डेली का डेली सब कुछ रिवाइज करना है। पर क्या हम कर सकते हैं? सच क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूँ, क्या हम ये चीज कर सकते हैं? आंसर इज कुछ लोग हार्डली 10% डेली रिवाइज कर पाता है, बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। तो हमें टारगेट क्या रखना है? सब डेली रिवाइज तो करना है, ठीक है। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है ना, तो तुम्हारा जो डिफिकल्ट टॉपिक जो तुमने मेंशन किया है एटलीस्ट उसको तो कर लो। कि तुमको ये चीज नहीं समझी है तो तुम उसको पढ़ लोगे, तो उससे क्या होगा कि ये वाला चीज तुम्हें समझ जाएगा। फिर जब तुम नेक्स्ट टाइम रिवाइज रिवाइज करोगे तभी आपको वो चीज काम आएगी, ठीक है। ये एक हो गया। ये ड्यूरिंग द आप लेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद कैसे होता है, समझो मैंने एक एडमिशन ऑफ पार्टनर का टॉपिक लेने वाला हूँ, मैं आपको शेड्यूल देने वाला हूँ, करेक्ट। तो आप पहले थोड़ा सा जब आप मेरा वीडियो देखो ना, तो उसमें टेक्स्ट बुक आप गो थ्रू करो कि इसमें क्या क्या चीज है। नो डाउट मैं आपका थियरी भी कवर करने वाला हूँ, आपके समझ भी कवर करने वाला हूँ, सब कुछ कवरेज आपको मैं देने वाला हूँ। लेकिन आप एक बार खुद से गो थ्रू करो कि क्या है उस टॉपिक में। फिर मेरा थियरी एंड इलस्ट्रेशन का आप देख लो। उसके बाद खुद से सॉल्व करो। मेरे सॉल्व करने के पहले आपको खुद से ट्राई करना है हर क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के लिए सेम मेथोडोलॉजी होगी कि हमें खुद से ट्राई करना है। हमने कहाँ मिस्टेक की वो मिस्टेक बुक में लिखना है, एक मिस्टेक रजिस्टर बनेगा अलग से। छोटी सी नोटबुक जो हमारी इत्तू सी आती थी ना स्कूल में बचपन में, इत्तू सी नोटबुक वो बनानी है। मिस्टेक नोटबुक, उसका नाम ही मिस्टेक नोटबुक है। हम मिस्टेक को हाईलाइट करेंगे, छुपाएंगे नहीं। गलतियों से छुपाना नहीं है, गलतियों को बताना है, ठीक है। सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ओनरशिप लो अपने कामों का, ठीक है। तो मिस्टेक्स को हम उस बुक में लिखेंगे। हर टॉपिक, हर सब, हर चीज का कैसे फॉर्मेट कैसा होगा उसका। जैसे कि समझो मिस्टेक बुक है, एक तो बुक बना दी पहले, फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। अभी थियरी वेरी हम कुछ नहीं लिखने वाले उसमें। आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने कहाँ मिस्टेक की सीधा लिखना है कि समझो एक एंट्री होगी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस, अभी आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस को गलत जगह पे डाल दिया, तो आपको लिखना है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस का एडजस्टमेंट था एंड देन उसमें मैंने ये मिस्टेक किया। सिंपल, दैट्स इट। इतना आपको लिखना है, देन आगे बढ़ना है। और उसका करेक्टिव स्टेटमेंट भी लिखना है, जैसे कि आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में, तो क्या होना चाहिए था एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, करेक्ट, ये होना चाहिए था। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करना था, आपने क्या किया, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया गलती से लेजर में। तो आपको वो लिखना है कि कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया मैंने गलती से लेजर में, एक्चुअल में करना था क्रेडिट, ऐसा। ये लिखना है ऐसा। इस तरीके से आपकी पूरा हर टॉपिक, हर सम का ऐसा बनेगा। जैसे ये बनता है ना, तो इसका एक फाइनल आपके पास मटेरियल रहेगा। फिर जैसे जैसे आप आगे आगे सम्स करते जाओगे, जैसे आप फर्स्ट टाइम आपने पढ़ाएगी, सेकंड टाइम आपने पढ़ाएगी, थर्ड टाइम तक वो बहुत कुछ फिल्टर आउट हो जाएगा। बहुत सारी मिस्टेक्स आपको क्लियर हो जाएगी, वो अभी आगे से मिस्टेक होगी ही नहीं। तो वो जो आपका फाइनल कुछ बंच बचेगा 10-15 मिस्टेक्स का, लास्ट में जब बोर्ड्स के पहले, तो उस दिन बोर्ड्स के डेट पे एग्जाम के पहले आपको वो चीज देख के जानी है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। और आपका पूरा चीज इजीली कवर हो जाएगा, समझ रहे हो। ये हमारा एक मेथोडोलॉजी होगा। नो डाउट मैं इसमें थोड़ा आपको और क्लैरिटी दूंगा, लेकिन आपको ये चीज आइडिया होनी चाहिए कि आपको क्या क्या रखना है। एक आपकी टेक्स्ट बुक, सेकेंड चीज आपकी एक नोटबुक जिसमें आप सम्स भी लिखोगे, आपकी वो डिफिकल्ट वाले पॉइंट्स भी लिखोगे, तो वो। थर्ड आपका एक मिस्टेक रजिस्टर बनेगा। ये चीज आपको रखनी है आपके साथ हमेशा जब भी आप पढ़ाई करो, ठीक है।
तो टिल देन थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल, आदाब। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। यही हमारे लिए मोटिवेशन है। हम आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे फिलहाल के लिए, आगे भी नहीं लेंगे, बट आपको कुछ चीजें होगी जो आपको एक प्रीमियम सर्विसेज देंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत चार्ज करना पड़ सकता है, डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी। सो टिल देन थैंक यू।